हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के कार्यवाही समाप्त होने के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चौथे बजट को बहुत ही सोच समझकर सदन में प्रस्तुत किया है। न जाने विपक्ष को क्यों कोई दिक्कत हो रही। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में बैठी सरकारों ने लगभग 50,000 करोड़ का कर्ज विरासत में जयराम सरकार के लिए छोड़ा है, जो कि वर्तमान सरकार को उसे भी ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर ज्यादा कुछ न कहते हुए कहा कि जो भी फैसला भाजपा हाईकमान द्वारा दिया गया है वह सोच समझ कर ही लिया गया होगा। हालांकि 2022 मार्च में उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं और भाजपा वहां भी अपना परचम लहराएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जीएपी अवधि के अनुसार 42,000 करोड़ है। वहीं इसमें यह भी जिक्र किया है कि बाकी चीजें लोन इत्यादि कैसे किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में लंबे समय तक आसीन सरकारों ने ही 50,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश सरकार पर छोड़ा है, जिसे भी देखते हुए आगे चलना पड़ेगा तथा कोरोना के चलते जिस तरह से देश को आर्थिक मंदी हुई है उसकी भी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है तथा विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे बजट को लेकर सारे सवालों का जवाब बजट भाषण के चर्चा के अंतिम दिन दिया जाएगा। हमने ये भी कहा है कि गैप लगभग जो हमारा इस बार जो आवक का है वो लगभग 42 करोड़ के लगभग है, जो गैप जिसको बोल सकते हैं। और बाकी उसमें हमने जिक्र किया है कि बाकी का पोर्शन जो है वो लोन और दूसरी सारी चीज़ों के माध्यम से कितना करेंगे, ये भी हमने बड़ा स्पष्ट किया है। इसलिए जहां हमने बजट प्रस्तुत किया है सारी चीज़ को सोच समझ करके किया है, सारा कैलकुलेशंस करके किया है। हर क्षेत्र के लिए जो बजट के प्रावधान करने थे वो प्रावधान किए गए हैं और उनको पता नहीं क्यों लग रहा है हमारी सरकार इन सारी चीज़ों की हम चिंता करेंगे, ठीक प्रकार से चिंता करेंगे। लोन पहले भी सरकार लेती रही और हालात ऐसे ही उन्होंने किए हैं जो लंबे समय तक सत्ता में रहे कि कोई भी सरकार, चाहे वर्तमान की है चाहे वो भविष्य की कोई भी सरकार, लोन के बिना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए तो ऋण का ही चुकता करना है नेक्स्ट 5 इयर्स, और उसके लिए लोन ही लेना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो कोविड के कारण प्रभावित हुई उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आया, निश्चित रूप से आया, लेकिन फिर भी वी शेप रिकवरी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। जो नुकसान हुआ उसी गति से हम जो है वो उसको अब वापस भी देख रहे हैं। ऐसे में जहां बजट प्रावधान जो जिन इसके लिए किए हैं उसके लिए मुझे जब जवाब देना होगा उस दिन हम बात करेंगे, लेकिन आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखिए, हमारा पड़ोस का राज्य है तो वहाँ पर इस प्रकार की घटना घटित हुई है। पार्टी के नेतृत्व ने चर्चा करके कुछ निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर बुला करके बातचीत हुई है। इससे ज़्यादा मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, पार्टी उसमें उचित निर्णय लेगी। सर, आपको लगता है? देखिए, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन पार्टी बहुत मजबूत है। ये इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। जहां देश में बहुत एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो निश्चित रूप से जब चुनाव होगा तो फिर भाजपा वहां पर भी जीत करके आएगी। थैंक यू। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।